The information shared in this video is sourced from various internet outlets. All references are listed in the video description for detailed exploration. However, it is crucial to recognize that the content is designed for educational and informational purposes only. The channel cannot be held accountable for the accuracy, completeness, or validity of the information provided. This video is intended solely for educational purposes and should not be considered professional advice or a commitment of any kind. The channel disclaims responsibility for any errors, misunderstandings, or potentially misleading information. The content falls under the principles of fair use, as defined by Section 107 of the Copyright Act, 1957, allowing use for analysis, commentary, news reporting, teaching, scholarship, and research. The information in this video is derived from material available for download from the respective company's website. Our intention is not to harm or damage the reputation of any organization. This video, falling under EDSA, educational, documentary, scientific, and artistic content, aims to educate and inform viewers about financial planning. The primary goal of this video is to offer a clearer understanding of financial planning basics to a general audience, widely available on the internet and other sources. Viewers must remember that their personal situations are unique. It is highly recommended to seek guidance from experts before making any financial decisions. For concerns or questions about the video's content, viewers are encouraged to contact us using the information available in the channel's About section. Viewers are reminded that the viewpoints, opinions, and information in this video are not a substitute for professional advice. We encourage critical and careful consideration and suggest consulting experts if any doubts arise. LIC धन वृद्धि कैसा है ये प्लान आपके लिए? तमाम इश्तेहार ऐड आ रहे हैं लगातार और मार्च का महीना है तो सारे टीवी चैनलों पे अगर देखें तो इस प्लान का बार बार ऐड आ रहा है। सिंगल प्रीमियम प्लान बहुत अच्छा है, जीवन में आपको पैसा बढ़ा के देगा। आपके जीवन के लिए यह प्लान कैसा रहेगा और वाकई में आपको पैसा कितना बढ़ के मिलेगा, क्या घट के मिलेगा, दोनों बातें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे LIC धन वृद्धि प्लान का। डिटेल में वीडियो है, देखते रहिएगा। कैलकुलेटर्स यूज करूंगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज अ स्टार्टअप और इस स्टार्टअप में हम ये मानते हैं आप अपना पैसा सेव करते हो अपने लिए और आपकी दुनिया भरी हुई अलग अलग प्लानों से, और उन प्लान से आपके जीवन में क्या मिलने वाला है ये आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। और इसलिए मैं आपके लिए करता हूं मनी IQ क्लास ताकि आप अपना मनी IQ डेवलप कर सकें। आप अपना भला बुरा वक्त से पहले जानें, किस डिसीजन का क्या फर्क पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। ट्यूसडे से थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे आपके लिए मैं सेशन करता हूं जिसमें आप सीखते हैं आपके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट खराब हैं और आपको किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स के साथ में आपको अपना पेंशन को प्लान करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों को ये पता ही नहीं। अगर आपको भी बताया गया है कि एक बहुत बड़ा कॉर्पस लेके रिटायरमेंट होने वाला है तो ये मिथ्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लगभग 95% लोगों के लिए जो मिडिल क्लास में है उनके लिए। आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अगले 5 से 7 साल में, किन नियमों को आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ये सब सीखेंगे मेरे साथ सिर्फ 299 रुपीज में शाम को 7:30 बजे ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक। और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इनवाइट। ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। धन वृद्धि की बात करूं तो धन वृद्धि का पर्पस बहुत सिंपल सा है, धन बढ़ाना, और ये आपके लिए मनी IQ में बहुत काम आता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसका हमारा पर्पस क्या होगा। पर्पस है पैसे को बढ़ाना। अब पैसे को बढ़ाने की बात आती है, आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? आप इन्वेस्ट करते हो अपने परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए ये वाटरमैन का पेन है और 5000 का पेन है, आपने 5000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करने के बाद आपके मन में एक ही बात आती है, चलो 15 साल बाद मुझे पैसा मिले, 10 साल बाद पैसा मिले तो डेफिनेटली ये 5000 रुपए जो भी बढ़ के मिलेंगे, आई कैन बाय 3, 4, 5 पेन्स। अगर आपको यह बताया जाए कि 30 साल बाद भी अगर आप इस पैसे को निकालें और आप उस वक्त इसी को वापस नहीं खरीद सकते जो मैच्योरिटी मिलेगी उससे, तो आपको लगेगा ना कहीं चीटिंग हुई। ये बात सबसे पहले ध्यान रखिए कि वी नीड टू इंक्रीज आवर परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर अगर हमें बढ़ानी है तो हमको इसी को बेंचमार्क बनाना पड़ेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि टीवी पे तो ऐड आएगा ही और लगातार आएगा। सबसे पुरानी कंपनियां हैं इंडिया की, तो इंश्योरेंस वाले तो ऐड करेंगे, लेकिन कैसे काम करता है पहले उसको हम समझ लेते हैं। धन वृद्धि की अगर बात करें तो दिस सेज कि आपको सिंगल प्रीमियम अमाउंट देना है। सिंगल प्रीमियम देना है तो डेफिनेटली आपका पर्पस क्या? इन्वेस्टमेंट। इसके दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन में आता है इसके साथ में इंश्योरेंस, दूसरे ऑप्शन में आता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट। अब हम जब कंपेयर करते हैं, हम जब रिव्यू करते हैं तो हम एक बात को मानते हैं, देखिए मेरे लिए किसी प्लान की कोई वैल्यू नहीं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे पेंशन प्लान हो, चाहे FD हो,
जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं एक बार पैसा डाल दूं, मेरे को पैसा बढ़ के मिले। तो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एक कैलकुलेटर, उसके ऊपर ही चेक कर लेंगे कि क्या मिलने वाला है, राइट। अब इसके लिए मुझे चाहिए कि धन वृद्धि से मुझे परसेंटेज में क्या मिलेगा। तो हमने क्या किया, धन वृद्धि का इन्होंने बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है और उस पे जो कैलकुलेशन उन्होंने दिए हमने उसी को यूज किया। सो आप अगर देखें, इन्होंने कहा ऑप्शन 1 में कि आप 8,96,715 इन्वेस्ट कर दे। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि अंधे तुमको दिखता नहीं है, यहां पे 8,58,000 है प्लस जीएसटी। मेरा एक सिंपल सा मानना है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बैंक में एफडी करता हूं, मुझे कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ती। मेरे जेब से कितने जा रहे हैं? मेरी जेब से जा रहे हैं कि 8,96,715। तो मैं तो इसी को गिनूंगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कुछ लोग बोलेंगे कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की तरह देखो। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, मेरा पर्पस है हमारी वेल्थ को बढ़ाना, ना कि किसी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करना। सो जब मैं इसके ऊपर आता हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे कितना वापस मिल रहा है। बोल रहे हैं 21,25,000 रुपए आपको मिलेगा जब आपको मैच्योरिटी आएगी। आइए, मैंने आपके लिए एक स्पेशल कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सो मैंने ये नंबर्स इसमें डाल दिए। सो हमने ये फिगर ले ली, 8,96,715 इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मिल रहा है मुझे 15 साल के बाद 21,25,000, रिटर्न कितना बना मेरा? 5.92% गारंटीड। अब इस गारंटी का क्या मतलब है, इसको हम अपने दूसरे कैलकुलेटर पे चेक करते हैं और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये कैलकुलेशन क्या आप पहले से जानते थे। सो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने इस फिगर को लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने 5.92 पे इन्वेस्ट किया, राइट। 15 साल का टर्म है, महंगाई है 7%। याद कर लीजिए, मैंने पेन के बराबर के पैसे जमा कर दीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 5,000 का नहीं, 8 लाख 9 लाख का पेन है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए बस। अब देखते हैं, आपने 5.92% पे इन्वेस्ट किया और आपको यहां पे इनकम टैक्स रेट भी हटा देता हूं, 0। अब आपने जब इन्वेस्ट किया, एक्चुअल में आपने 8,96,000 जमा किए। महंगाई के साथ 15 साल बाद आपकी पेन की वैल्यू, आपके सामान की वैल्यू, आपने ये पैसा अगर किसी भी सामान में लगाया, उस सामान की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी 24,74,000। और यहां पे आपको मिलते हैं 21,24,000। वेल्थ बनाने निकले थे, -14% मूलधन का दे आए। हमारी फीलिंग क्या थी? मैं पैसा लगाऊं एक पेन के और वापस लाऊं 4 पेन 10 पेन। ये तो धोखा हुआ कुछ ना कुछ। गारंटी में आप अगर ये बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे की फीस के पैसे हैं, तो कॉलेज की फीस कितनी बढ़ेगी वो देख लीजिए। कॉलेज की फीस मैंने ले ली 10% बढ़ा के, कितना आता है? 37,45,000। मतलब जो माता पिता बच्चों के लिए प्लान को प्लान करेंगे कि बच्चों के लिए मैं कॉलेज की फीस भरूंगा इतने पैसे देके, मतलब बच्चे का कॉलेज छोटा कर लीजिए। दूसरा, अगर आपने इसी को म्यूचुअल फंड में किया, 13.25% लिया, 12% लेते हैं नॉर्मली हम लोग, लेकिन 13.25 इसलिए कि आप डायरेक्ट प्लान में इसको कर सकते हैं। अब डायरेक्ट प्लान में किया तो कितना पैसा बनता है? 57 लाख। चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कहीं पे पैसा आपने किसी भी इंश्योरेंस में आपने जमा किया, जमा करने के बाद आपको लगा कि उतना रिटर्न नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपने दूसरी तरफ से दे दिया। भाई बैंक में इतने पैसे, आपने वहां से दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आपकी जो सेविंग्स है उसी से बच्चे का भविष्य होगा, उसी से आपका रिटायरमेंट होगा, उसी से आपकी वेल्थ बनेगी, डोंट वेस्ट योर मनी। और इस तरह के प्लान अगर आप लगातार चेक करते रहते हैं तो अपनी किस्मत को सिर्फ सेविंग करके और इन्वेस्टमेंट दूसरों के भरोसे करके किसी के मोहताज मत बनिए। आपके जीवन में पैसे आने हैं, आपके जीवन में पैसे का यूज है। सो पढ़ाई करके एटलीस्ट मनी आईक्यू को डेवलप कर लीजिए।
वरना ये 6 घंटे के नुकसान के बदले बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर रहे हैं हर घर से। आप अगर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए, चाहे संडे लाइव में सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटे का सेशन होता है, या फिर प्रॉपरली मनी IQ कोर्स से आप सीखो कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।